हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अचानक से नीचे आई थी दूध चेक करने, तो मुझे मिथिल मिल गए। मम्मी से उस दिन बात हुई थी ना आपकी, जो A2 काउ मिल्क डिलीवर करते हैं। तो शायद आपको उस दिन आपने नंबर नहीं दिया था इनको ना, तो मैं नंबर पूछती हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, आपको उसका फीडबैक बताऊँगी। इन केस अच्छा लगा मुझे तो डेफिनेटली आप लोग भी इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम मुंबई में ही हैं, डोंबिवली साइड, बट आप डिलीवर करते हो ऑल ओवर मुंबई में। तो वो ऑल ओवर मुंबई में ही डिलीवर करते हैं। और बाकी देखो, मैंने इतने सारे प्रोडक्ट इनसे ले चुकी हूँ, तो डेफिनेटली ट्राई करूँगी और आपको सबको फीडबैक बताऊँगी। तो मैं इनसे पूछती हूँ, मिथिल से, इनका नंबर क्या है, ताकि आपको भी अगर इन केस आपको चाहिए होगा। बहुत लोग ढूंढते हैं, इनफैक्ट मैं गूगल में ढूंढ के कांटेक्ट निकाली थी, बट लकीली ये हमारे बिल्डिंग के नीचे मिल गए हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं। तो मैं बात कराती हूँ, इन केस आपको भी चाहिए तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप इनके मोबाइल नंबर पे, है ना। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर दे दूँगी। हाय, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हम लोगों का एजेंडा एक ही है, सिंपल है कि एक नेचुरल चीज़, ऑर्गेनिक चीज़ लोगों तक पहुंचाई जाए। यानी इसका रीज़न एक ही है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट कर रहे फिर भी उनको हार्ट अटैक जैसी बीमारी ने घेरा हुआ है। उसका रीज़न सिंपल सा है कि हम लोग जो आज के तारीख में चीज़ें खा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है। तो हम लोगों ने ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, जिससे लोगों का, बोलते हैं ना, एक सोशल वर्क भी हो सकता है और एक बिज़नेस पर्पज़ के हिसाब से भी काम हो सकता है। तो अगर किसी को भी कुछ भी ऑर्डर करना है, सो नाउ मेरा नंबर है 9326027909। आई रिपीट 9326027909। ये मेरा कॉलिंग एज वेल एज व्हाट्सअप नंबर है। सो आपको जो कुछ भी रहेगा आप यहाँ पे कॉल करके, इवन इंक्वायरी भी रहेगा, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच। तो देखो, इतने सारे प्रोडक्ट रखे ऑलरेडी, मैंने कितने सारे ऑलरेडी उठा लिए इनसे, बट ओके। तो आप लोग इनको कांटेक्ट करना इन केस आपको चाहिए होगा, काऊ मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी ये पनीर, घी, कर्ड सब रखते हैं, तो देख लो। हेलो, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। मैं नीचे से आई, दूध लेके आपको दिखाया, कुछ सामान खरीदी उस बंदे से जो A2 मिल्क देते हैं। बस उसके बाद आज मम्मी को बोला रेस्ट लेने के लिए, वॉकिंग नहीं जाने के लिए। तो मम्मी घर पे ही थी और अभी जा रही है, थोड़ा काम है मम्मी को, मतलब एक शॉप है नीचे, वहाँ पे जा रही है। लाडो, मम्मी और पापा। तो रूम में घुसी तो मम्मी पूरा रेडी, 2 मिनट पहले नहा वहा कैसे ही बैठी थी और 2 मिनट लगा मम्मी को पूरा रेडी होने में। देखो ज़रा हीरोइन को। फुल रेस्ट किए और अभी उठे हैं, तो अपनी लाडो को लेके, इसके नन को लेके थोड़ा जा रहे हैं, घूम के आते हैं और थोड़ा मार्केट करके आते हैं, देखते हैं। वो तो नानी पर मेरे से पहले रेडी है, नन के साथ बाहर में खड़ी है, नानी जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो जाओ, हो क्या आओ, तब तक मैं थोड़ा घर का कर लूँ। थोड़ा बेटी का काम है, थोड़ा कर लो, काम है। 2 दिन तो थोड़ा, अभी तो हम फुल रेस्ट ही लेती हैं, यहाँ पे काम भी नहीं करती कुछ। और थोड़ा बहुत अलग बात है। मम्मी के साथ मैं ऐसे वीडियो नहीं लेती हूँ, जब स्पेशली तैयार होती है, लगता है बाई और मालकिन बैठी है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बेटी तो बेटी है, बेटियाँ तो प्यारी होती ही है। और इतनी अच्छी जिसकी बेटी हो तो बहुत किस्मत वाली होती है मम्मी लोग। चलो जाओ, घूम के आओ। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने खाना में, लंच में चिकन बिरयानी बनाया है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है चिकन बिरयानी और मैंने पहली बार बनाया है। मम्मी रहती है तो मम्मी ही बनाती है, तो ऐसे मैं देखती हूँ मम्मी कैसे बना रही है, क्या कर रही है, बट मैंने कभी बनाया नहीं है चिकन बिरयानी स्पेशली। तो अभी मैंने बनाया है, अब देखते हैं कैसा लगता है, इनको खिला के देखती हूँ। अच्छा है कि ऐसे ही बोल रहे हैं? अच्छा बना है। कितनी बड़ी हो गई? इतनी बड़ी। मेरे गोदी में नहीं बैठ रही है कि बोल रही है हम बड़ी हो जाएंगे। बैठ जा लाडो थोड़ा सा। नहीं। क्यों नहीं बैठोगे? बड़ी हो गई, दिखाओ कितनी बड़ी होगी, चेहरा देखे लाडो, दिखो। देखो देखिए, ये क्या बोल रही है कि हम गोदी में नहीं बैठेंगे नानी, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, अलग से बैठेंगे। ये क्या लियो? कैसा है? मेरे को दोगी? नहीं। किसको दोगी? क्या बनाओगी तुम इसको, इसमें खाना दोगी? हाँ देंगे। क्या बनाओगी? क्या बनाओगी बोलो?
प्याज हाँ, और क्या बनाओगी? और पिज्जा? इसे भी नहीं देते। हाँ, और क्या बनाओगी इसमें? देखो ना, तुम मेरे बच्चे क्यों किसकी लाडो है, ननके की नानी की? हाँ, नन की कौन खरीदा? नानी तो किसकी लाडो है? नानी को प्यार कर दो एक बार। कैसे प्यार करती हो नानी को? अभी तुम गाड़ी में बैठी हो। अच्छा, कहाँ घर पे प्यार करोगी? हाँ, कहाँ? देखिए नानी का लाडो का अभी दुकान में जाके बोलती है नानी हमको ये चाहिए, नानी हमको ये चाहिए। क्या लिया लाडो, दिखाओ दिखाओ क्या लिया। अरे अले ले ले ले, क्या लिया लल्ला, दिखाओ। तुम्हारा है, तुम्हारा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? मास्क नहीं पहनी आज भी। देखो देखो बिना मास्क के, देखो देखो देखो। अभी तो घर के अंदर ही है ना, अभी नीचे में है। आज तुम शायरी नहीं सुनाई अपना किसी को भी। कल सुबह, कल मिलेगा कल आपको। सुबह। आज थोड़ा दिन हमारा एक्चुअली बिजी था। आज तो बोले बिल्कुल रेस्ट कर रहे थे ना सुबह। आज रेस्ट डे था, ऊपर से थोड़ा बिजी भी था आज दिन। तो बस अभी हम लोग आए हुए हैं, शाम को निकले हैं। यशवी को थोड़ा सा पार्क घुमा दे, रात का समय तो पार्क घुमा देंगे हवा इसको। चल रहा है अभी तो कोई। और फिर उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, शॉप अगर खुला है तो थोड़ा सा ना लल्ला कहीं कहाँ पे जा रही? इधर मत ले जाइए कुछ ना, पार्क मिले जाने दीजिए। यशवी के लिए थोड़ा सा इधर मत ले जाइए। बर्थडे का। तो हम पार्क आए हैं लाडू को छोड़ने, और हम यहाँ से जा रहे हैं अपार्टमेंट के अंदर ही, ये शॉप वहाँ जा रहे हैं। बट पापा हमेशा को बताती नहीं है, पहले हम लोग, मैं और मम्मी कभी नहीं बताते कि हम लोग पार्क आए हैं, बट वहाँ से कहीं और घसक जाएंगे। पापा आराम से सोचते अरे चलो तीनों जा रहे हैं तो मिल के उसको पार्क में थोड़ा आराम कर लेंगे, पापा वॉकिंग कर लेंगे। बट हमारा इरादा कुछ और ही होता है हमेशा। हम तो बोले मेरा पैर में दर्द हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, आप लेके जाइए। ये तो कहते हैं कि अगर ये नहीं जाएगी तो फिर लाडो अकेले पर हम लोग अकेले पड़ जाएंगे, तो दोनों माँ बेटी भी चलो। देखो, और माँ बेटी तो घसक गई और माँ बेटी वापस आती है जब वापस घर जाने का टाइम होता है। बस देखते हैं शॉप में क्या मिलता है। एक्चुअली ना हमें यशवी की लाडू की बर्थडे के लिए जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनके लिए एक्चुअली रिटर्न गिफ्ट लेना था। तो जनरली बच्चों में बर्थडे में होता है ना कि हम गिफ्ट लेके आए हैं तो हमें कुछ वापस दो जाते वक्त। तो रिटर्न गिफ्ट देखते हैं। आज तो लाडू का डेकोरेशन का बलून आया, स्पाइडरमैन थीम रख रहे हैं तो वो स्पाइडरमैन का सेट आया डेकोरेशन का। उसका ड्रेस तो पहले ही आ गया। और बस अभी डिस्कस कर रहे थे मम्मी से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो डेफिनेटली हम लोग का जब प्लान आउट हो जाएगा तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। चलो देखते हैं। ऐसे हम लोग तो ट्रेडिशनली पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी जो माँ, हमारी जो मदर इन लॉ, वो लोग जो बनाती थी तो हर बार बोलती थी कि नहीं, जो शुभ मुहूर्त होता है शुभ काम में, तो वही हम लोग का जो ट्रेडिशनल दाल भरी पूड़ी और खीर, ये मेरा ट्रेडिशनल है। इसमें जो कुछ भी बना लो पर ये आइटम तो ज़रूर बनना चाहिए। बोले बिल्कुल। तो दाल भरी पूड़ी कौन कौन खाया है आप लोग बताओ। ये एक्चुअली बिहार का स्पेशली बहुत ही फेमस डिश है ना। तो आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई किए होंगे। तो हम लोग का कुछ भी शुभ चीज़ होता है तो हम लोग, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो दाल पूरी तो ऐसे ही कि आप अगर बना के नेक्स्ट डे भी खाओ ना तभी भी इतना यमी लगता है। दाल भरी पूरी, खीर, आलू दम हो गया या मिक्स वेज हो गया, तो ये सब है। तो देखते हैं क्या दाल भरी पूड़ी तो जैसे शादी करके घर में लड़की पहले बहू आती है या बेटी आती है तो हम लोग पहले दाल भरी और खीर का पूड़ी से उन लोग को मुँह जूठा करते हैं दही गुड़ से। तो ये बनना ही बनना है, लेकिन जितना भी आइटम बना ले ये लोग आजकल का थोड़ा डिफरेंट टाइप का आइटम बनाती हैं। तो
ये तो नानी दादी से हम भी सीखे और हम भी नानी दादी बन रहे हैं। नानी तो बन गए, दादी बनने का बाकी है, तो मेरा ट्रेडिशनल तो वही चलेगा। बस देखते हैं, और बच्चों के लिए थोड़ा फ्रेंच फ्राइज़ और ये सब रहेगा। बस अभी तक सब एक्चुअली पूरी तरीके से डिसीजन नहीं लिया हमने, क्या होना है क्या नहीं होना है, तो कल हम आपको अपडेट करते हैं इसके बारे में। शॉप है बंद और हम लोग जा रहे हैं पार्क वापस। लाडो के लिए एक पेस्ट्री लिया है हनी बेकर से, और इसके बाद क्योंकि उसको वापस पार्क से लाने के लिए कुछ घूस देना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है उसको पार्क से वापस लाना। तो बस चलो चलते हैं पार्क, उसको लेते हैं और जाएंगे घर। हेलो, वी आर बैक। तो वापस आ गए हैं, वापस आके हमारा डिनर भी हो गया है। बहुत मुश्किल से लेके आए थे लाडो को वापस, उसको पेस्ट्री दिखा के ब्लैकमेल करके वापस लेके आए हैं घर वापस। तो बताओ आप पूरा दिन आपका कैसा गया? क्या कुछ नया, कुछ एक्साइटेड हुआ लाइफ में कि नहीं, कि क्या किया पूरे दिन? हमारा तो दिन ख़त्म होने को आया है, बट अभी बैठे बैठे मम्मी से बात हो रही थी, तो मम्मी ने एक बहुत अच्छा रियल लाइफ स्टोरी सुनाया। तो वही स्टोरी मैं सुन रही थी, बट मैंने सोचा कि मेरे साथ आप भी सुनो, क्योंकि इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। मम्मी ने बताया जो, तो एक मिनट, ये देखो ना, बैठो। तो मम्मी से सुनते हैं क्या मम्मी वो स्टोरी सुना रही थी, जिस आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इंस्पिरेशनल स्टोरी स्पेशली फॉर मैरिड वुमेन, और या जिनकी शादी होने वाली है, या जो अपने माँ बाप से रियली बहुत क्लोज है। तो मम्मी बताओ क्या बोल रही थी स्टोरी। चलिए छोटा सा स्टोरी शेयर कर रहे हैं आप लोग के बीच में। तो ये स्टोरी है, एक बेटी की शादी हो रही थी, पर जब विदाई का समय आया तो विदाई के लिए वो जा ही रही थी, यानी कार में बैठने ही वाली थी। तो अब उसके हस्बैंड और उसका फ्रेंड दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि चलो यार, अब तो शादी विदी हो गया, विदाई भी का समय भी आ गया, तो जाएंगे सबसे पहले तो होटल में बैठ के अच्छा खाना खाएंगे, पनीर का सब्जी, बिरयानी और जो भी इच्छा हो अच्छे से खाना हम लोग वहाँ खाते हैं और मस्ती करेंगे। तो लड़की सुन ही रही थी, बहुत देर से दोनों बातें कुछ ना कुछ कर रहे थे यहाँ के बारे में, उसके घर के बारे में। तो जब कार में बैठने ही वाली थी, पलटी और दौड़ते दौड़ते अपने पापा के गले से लिपट गई और खूब रोना शुरू कर दी। तो उसके पिताजी बोले, बेटा क्या बात है, बोलो क्या है। वो बोल नहीं रही थी, रोए जा रही थी। बहुत पूछने के बाद बेटी बोली कि पापा ऐसा है कि ये मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ खाना अच्छा नहीं, इंतज़ाम अच्छा नहीं था, हम लोग यहाँ से जाके वहाँ मस्ती करेंगे, खूब अच्छे खाना खाएंगे। जब हमारे पापा माँ का इतना जो मेहनत को वो नहीं समझ पाए, तो मेरे को क्या समझेंगे, हम उस घर में कैसे रहेंगे, जो कि हमारे पापा शुरू से ही, जब से मुझे तो याद है, बता रही थी, मुझे तो याद है जब से हम होश संभाले एक एक चीज़ इंतज़ाम करते थे और उसको संजोग के मार रखती थी। जब मैं बड़ी हुई तो बहुत सारे, आज शादी की बात करते थे, रात भर वो लोग सोते नहीं थे। जब शादी ठीक हो गई तो भाई बारात आएगा तो हम कैसे स्वागत करेंगे, डेकोरेशन के लिए बात करते हैं, उन लोग का खाने के पसंद के बारे में, ये बनेगा वो बनेगा, और अपने हिसाब से अपने औकात से बहुत ज़्यादा वो किए। उसके पिताजी बोले कि मेरे औकात से बहुत ज़्यादा किए, और वो बोले कि नहीं, जो भी हमारे दरवाज़ा पे आएगा खुश होकर जाएगा। मेरी बेटी कभी भी उसके घर में जाके कभी ऐसा ना सुनेगी कि तुम्हारे घर में ऐसा हुआ। इस तरह से नहीं, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं नहीं ससुराल। बहुत रोते उसके बाद उसके पापा बहुत समझाया कि बेटी, दो कुल की इज्जत होती है, थोड़ा सा बात का नहीं लेना चाहिए दिमाग में। इस तरह से बहुत सारे अच्छी बातें उसको समझाया गया, पर वो मान नहीं रहे थे। इसी में सुनते जो उसके ससुर थे
बहुत देर से सुन रहे थे। आए और पूछे बेटा क्या है, उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछे बेटा क्या है बोलो। तो वो बताई कि पापा मेरे बहुत मेहनत किए हैं हमारे शादी के लिए, पैसे इंतज़ाम करना है, कि चीज़ इंतजाम किए बहुत, मतलब शुरू से जब से हम बड़े हम देख रहे हैं उनको कि कैसे रात रात भर जग के इंतज़ाम करके हमारी शादी की तैयारी किए। उनका नहीं उतना नहीं होते हुए भी अपना बहुत ही किए। वो सारी बातें उसके ससुर सुने, उसका बहुत ध्यान से सुने। तो उसको गले लगा के बोले कि बेटी मेरा तो 2 बेटा ही है, बेटी नहीं है, और बेटी नहीं है, सो तुम मेरे घर में लक्ष्मी बन के आए, तुम मेरी बहू के, खाली बहू बोलने के लिए तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम मेरे घर की बेटी हो। और उसको गले लगा के उसको प्यार से बहुत समझाए और उसको विदाई करा के वो ले गए, अपने घर। दोनों हस्बैंड को विदाई करा के ले गए। हस्बैंड भी आके पूछने लगे कि बोलो ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, चलो। जब बहुत समझा बुझा के उसको ले गया, और जिस घर में वो बेटी गई है उस घर दोनों कुल का वो स्वर्ग बना के रखी है। इसी तरह से हम मैसेज देना चाहते हैं कि हर बेटी अपने माँ पापा का इतना मान रखती है, दोनों कुल को निभाती है, और बहुत उसका दो घर की जिम्मेदारी बन जाती है। तो बेटियां होती है। और इसके बारे में और क्या कहना, तो बेटी तो मतलब कहते हैं हम लोग कि बेटा एक तरफ बेटी एक तरफ, लेकिन आज के दौरान में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जितना बेटा करता है उतना बेटी ही करती है। और ज़्यादा तक मुझे ऐसा अपना खुद का एहसास है कि बेटी उस घर में जाने के बाद भी माँ पापा को और भी बहुत ही ज़्यादा करती है, उसको दोनों कुल को इस तरह से संभाल के रखती है। उसके घर उसके दिल में इतना सारा भावना भर जाता है, एक एक बार इतना बॉन्डिंग हो जाता है कि दोनों कुल को अच्छी तरह निभाती है। तो इस आप लोग सबसे यही कहना है कि बेटी जिस घर में जन्म लेती है वो माँ और पिताजी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत किस्मत वाली होते हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के मम्मी का ये स्टोरी। तो इसके साथ साथ मैं भी एक मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत सारी लड़कियां हैं ना जो शादी के बाद मतलब पति के घर जाती है। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है मैंने बहुत लोगों को कि वो लड़की वो पति उसके माँ बाप को इज़्ज़त नहीं देता है, फिर भी वो लड़की ना बर्दाश्त करके रह जाती है, दुख होती है, रोती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। तो आप ये ध्यान, जब आप शादी करते हो ना, ये चीज़ ध्यान दो, ये ना ध्यान दो कि आपको वो लड़का आपको कितना प्यार करता है, वो ध्यान दो कि वो लड़का आपके माँ बाप को कितना इज़्ज़त देगा, आपके माँ बाप को कितना प्यार करेगा। अगर वो आपको आपके माँ बाप को किया हो ना तो डेफिनेटली आपको करेगा। तो और जहाँ तक बारी आ रही है कि आपके माँ बाप को कोई दूसरा बंदा आकर कुछ बोल दे, चाहे वो आपका पति क्यों ना हो, चाहे आपके ससुराल वाले क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की को वो चीज़ बर्दाश्त करना चाहिए। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, इतना बड़ा किया है, आपको शादी करके कहीं भेजा है, तो वो चीज़ बर्दाश्त ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक लड़की को बर्दाश्त करने की ज़रूरत ये होनी चाहिए या करनी चाहिए। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो लड़का अपने माँ बाप को प्यार करता है, वो उसी तरीके से वही प्यार उसको आपके माँ बाप को करना चाहिए। अगर वो करता है तो शायद आप लकी इंसान हो कि आपको वैसा हस्बैंड मिला है। बट अगर नहीं करता है और बस आप उसके साथ ज़िंदगी निभाने के लिए निभा रहे हो, शादी निभाने के लिए रह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को कोई भी दुखी देखकर आप खुश रह सकोगे। तो बस यही है मेरी आपसे विनती कि किसी की सुनो नहीं। जब माँ बाप की बारी आती है तो सिर्फ माँ बाप के लिए तारीफ़ सुनो, किसी के मुंह से यह इज़्ज़त दे मिलना चाहिए जितना वो डिज़र्व करते हैं। और ये देखो मेरी बेटी मेरे सिर के ऊपर चढ़ के गुड नाइट का गुड नाइट का टाइम आया है। गुड नाइट बोलेंगे तो चलो अभी हम लोग गुड नाइट बोलेंगे। होपफुली आपको ये अच्छा लगा स्टोरी और पूरे दिन का कंटेंट। तो रिकैप करते हैं, पूरे दिन हमने क्या किया। सुबह क्या किया था, मैं गई थी, दूध लेके आई,
दूध वाले। अच्छा, आपको मैंने आपको शेयर भी किया उस A2 काओ मिल्क का, वो बहुत अच्छा मैंने टेस्ट किया था उसका दूध। रियली मुझे मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। बाकी मम्मी का मिसिंग है आपका, कल बनाएगी पोयम आपको एक शायरी। अच्छा, कल जरूर, मॉर्निंग में बिल्कुल बिल्कुल जरूर सुनाएंगे। लाडो को लेके पार्क गए थे, हमने घर पे मस्ती किया, बस यही था हमारा पूरे दिन का। और तैयारी चल रही है लाडो की बर्थडे की, आप मिस नहीं करना लाडो के बर्थडे में, डेफिनेटली हमारे साथ बने रहना पूरे दिन। और हम मिलेंगे कल नए मॉर्निंग में, नए सवेरे के साथ, नए कंटेंट के साथ। ये चिल्ला रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा। चलो फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय। से बाय बेबी। बाय करो लल्ला थोड़ा। No, no, you don't want to say bye? ओके ओके ओके। वो she don't want to say bye because you guys have not subscribed yet. वो इतने बारी बोलती है सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो, पर आप लोग वीडियो करते ही नहीं हो सब्सक्राइब। अरे इसीलिए वो गुस्सा है आप लोग सबसे। तो सब्सक्राइब कर दो यार। इसके मम्मा बेटी लाडो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है इस वीडियो में। बिल्कुल। हाँ, तो इसने सब्सक्राइब पूछ रही है, सब्सक्राइब किया क्या? क्या चलो, ओके, गुड नाइट, बाय। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे